लिस्टिंग के बाद से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पहली बार है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है। ठीक है, पहली बार है। वेयर आज एफआईआईज लगातार कंपनी में सेलिंग करते देखने को मिले जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, लेकिन इतना बड़ा कंसर्न नहीं है एफआईआईज और डीआईएस की सेलिंग का, क्योंकि स्टिल उनके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट और सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ स्टेक है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। क्या आपको एक चीज मालूम है? मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक बढ़ना किसी भी कंपनी में एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छी बात भी होती है, एक ऑप्टिमिज्म होता है। तो प्रमोटर ने यहां पर क्या किया है, जून क्वार्टर के टाइम पीरियड पर 47.12 से अपनी होल्डिंग 49.13% कर दी है, यानी कि 2.01% होल्डिंग ऐड करी है। बहुत बढ़िया बात है, प्रमोटर ने यहां पर खरीदारी करी है। वेयर एज एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी खरीदारी यहां पर करी थी, वो भी जून क्वार्टर में भेज दी। डीआईएस ने भी यही किया। पब्लिक थोड़ी बहुत यहां पर खरीदार बनती देखने को मिली। अब जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, यहां पर आपको दो नाम नजर आएंगे। दो नाम आपको यहां पे नजर आएंगे, जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड और सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड। इन दोनों ने अपनी होल्डिंग यहां पर इंक्रीज करी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये दोनों प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। इनकी होल्डिंग थी एज पर मार्च क्वार्टर 2.02% जामनगर की और सिक्का की थी 1.08 एज पर मार्च क्वार्टर। जून क्वार्टर में इनकी होल्डिंग 3.84% की हो गई जामनगर की, सिक्का की हो गई 2.93%। अब क्या ये इन्होंने एक्चुअल खरीदारी करी है ओपन मार्केट से? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ने अभी कुछ महीनों पहले प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से वाया प्रमोटर्स स्टेक और फंडिंग की यहां पर बात करी थी। ठीक है, कैपिटल इन्फ्यूज बेसिकली कंपनी ने यहां पर किया था वाया प्रमोटर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए। याद है आप लोगों को इसके बारे में? नहीं मालूम? तभी मैं कहता हूं किसी भी कंपनी में अगर आप पहली बार एंट्री कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उसका पास्ट के बारे में थोड़ा सा जाने। ठीक है, चार्ट्स के बारे में सब चीजें मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाकर के आप देख सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। अब वापस आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कैपिटल इन्फ्यूजन। द टू प्रमोटर एंटिटीज, जिनके नाम भी मैंने आपको दिखाया, जामनगर और सिक्का, सब्सक्राइब्ड टू 50 करोड़ वारंट्स कलेक्टिवली, इंजेक्टिंग अप फ्रंट कैपिटल टू फ्यूल द कंपनीज रैपिड ग्रोथ। देखो, ये वारंट का कन्वर्जन करना अच्छी बात है, मैं कोई नहीं कह रहा कि खराब चीज है यहाँ पे, बट जो होल्डिंग पैटर्न है ना, यहाँ पर जो चेंज आया प्रमोटर के, उन्होंने ओपन मार्केट से नहीं उठाया, वारंट कन्वर्जन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से अब आपको इनकी होल्डिंग में चेंज नजर आ रहा है। बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए काम किया जाता है। फंड्स कंपनी में मदद करते हैं फाइनेंशियल वर्टिकल्स में, लैंडिंग ऑपरेशन के अंदर, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, डिजिटल पेमेंट में और एसेट मैनेजमेंट एक्सपेंशन में कंपनी को इन फंड से मदद मिलेगी। कंसोलिडेटिंग कंट्रोल कंपनी पे आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी की इंक्रीज होगी वाया प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप के स्टेक को बढ़ाने से। सिग्नल करता है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द वेंचर। यानी कि प्रमोटर होल्डिंग, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, कि एक ऑप्टिमिज्म देता है। ये एक अच्छी बात होती है कि प्रमोटर कंपनी में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि भैया हमें अपनी कंपनी में भरोसा है, तो आप भी आओ। बट दैट डजंट मीन कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर ने खरीद लिया तो आप भी जाकर खरीदोगे। पूरे फाइनेंशियल फंडामेंटल सब चीजें रीड करनी पड़ती है साथ में, समझे इस चीज को? तो ये जो है यहाँ पर होल्डिंग किस लिए बढ़ी है, ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए बताया था, क्योंकि कंपनी ने प्रेफरेंशियल वारंट अलॉटमेंट किया था वाया प्रमोटर। आई होप इस वीडियो में आपको ये कंफ्यूजन जो थी कि प्रमोटर ने ओपन मार्केट से उठा लिया है, ऐसा नहीं है, दूर हो चुकी होगी। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।